नमस्ते भारत। मेरा नाम अनामिका चैटर्जी है और मैं इराया फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। इराया फाउंडेशन के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से थैंक यू। इराया फाउंडेशन को अब पूरे 2 साल हो चुके हैं और अब इस अवसर पे मैं आपसे एक टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन करना चाहती थी। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, बट शायद टाइम की कमी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से या फिर अपने कन्वीनियंस की वजह से हम जानते तो हैं, बट इसके बारे में बात करना कुछ खास पसंद नहीं करते। ये टॉपिक है मेंटल हेल्थ के बारे में। In India, a lot of us feel that if I go for therapy, I have a mental problem. I don't want people to know I'm going for therapy. हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके दिमाग में इतना साउंड, सराउंड साउंड, कई बार आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए होता है। इंडिया अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, बट हम इंडियंस, क्या हम सबसे ज्यादा खुश हैं? आंसर इज नो। आइए कुछ आंकड़ों के थ्रू, कुछ डेटा के थ्रू मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर करती हूँ ताकि हम सबको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा ज्यादा पता चले और हम थोड़ा ज्यादा अवेयर भी हो जाए। वर्ल्ड हैप्पीनेस क्वोटिएंट के हिसाब से सबसे पहले जो देश आता है वो है फिनलैंड, नंबर 2 पे आता है आइसलैंड, नंबर 3 पे आता है डेनमार्क। इंडिया कहाँ आता है? क्या इंडिया यहाँ पे भी 4th पे आता है? द आंसर इज नो। और हम सबको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि आउट ऑफ 147 कंट्रीज इंडिया यहाँ पे 116वें रैंक पे आता है। जिन कंट्रीज की मैंने नाम ली, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, लगातार 10 के स्केल पे इन्होंने 7 का स्कोर या उससे ज्यादा स्कोर किया है, विच मीन्स कि इन सारे देशों के नागरिक जो सिटीजन्स हैं उनका हैप्पीनेस क्वोटिएंट बहुत हाई है। और इंडिया का क्या हैप्पीनेस क्वोटिएंट है? हमारा स्कोर क्या है? हमारा स्कोर है 4.5। इसका मतलब वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद हम इंडियंस, हम भारतीय उतने खुश नहीं है जितना कि होना चाहिए। बट इससे हम सबको क्या ही फर्क पड़ता है? हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहले के मुताबिक काफी ज्यादा रिकग्निशन मिल रही है, हमारी लाइफ भी अच्छी चल रही है। सो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है या फिर क्या फर्क पड़ना चाहिए? फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हैप्पीनेस क्वोटिएंट इतना हाई होता, अगर हम देश की प्रगति के साथ खुश भी रहते, तो फिर हमारे देश में लगातार इतने सुसाइड्स नहीं हो रहे होते। लोग चुपचाप सहते रहते हैं, कोई बात किसी से भी शेयर नहीं करते, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, और अगर पता होता भी तो सोशल स्टिग्मा की वजह से वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं। इन सारे लोगों में जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, स्टूडेंट्स की तादाद हाईएस्ट है। रिकॉर्ड्स ये कहती है कि 2014 से 2024 तक 1,23,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया है, और इनमें से 20% स्टूडेंट्स ने इसलिए सुसाइड कमिट किया क्योंकि उन्हें एग्जाम्स में फेल होने की वजह से एक सोशल स्टिग्मा का फील हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद सुसाइड करना ज्यादा इजी होगा रादर दैन दुनिया को फेस करना। क्या आपको लगता है कि इस विकसित भारत में ये डेटा सही है या इस तरह का डेटा सही होता है? वंस अगेन द आंसर इज नो। जब इन सारे प्रश्नों का उत्तर ना ही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहिए। मेंटल हेल्थ एक आम बीमारी की तरह एक बीमारी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मेंटल हेल्थ के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर लोगों को ना समझ में आता है ना वो दिखाई देता है, तो इसीलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर किसी को समझ में आ भी जाता है तो वो बात करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा इसके अराउंड बहुत ज़्यादा टैबू है, सोशल स्टिग्मा है। हम सब इसके बारे में बात करते हैं। इराया फाउंडेशन में हम इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए कमिटेड हैं। हमारे 2 साल पूरे होते ही हम लोगों ने स्कूली बच्चों के साथ मेंटल हेल्थ के बारे में कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर दिया है। इराया फाउंडेशन के थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ हम ये डायलॉग करें, ताकि जितना हो सके हम बच्चों के मन की बात समझ सके, उनके मन को शांत कर सके और उनके मन में उठने वाले जितने एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, उथल पुथल है, उसको समझने में उनकी हेल्प कर सकें। इस वीडियो को अपना लाइक देकर आप हमें इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपका एक शेयर इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन लोगों को अभी भी अपने मन की बात कहने में झिझक होती है, उन पेरेंट्स तक पहुंचाएगा जो अभी भी अपने बच्चों के वीक मेंटल हेल्थ को बहानेबाजी या पढ़ाई से छुटकारा पाने की कोई तरकीब समझकर उसको बस इग्नोर कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके स्कूल में या फिर आपके बच्चों के स्कूल में आकर मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस सेशंस या फिर डिस्कशंस या फिर कॉन्वर्सेशंस करें, तो प्लीज़ हमें मैसेज करके लिखिए। हम आपके साथ संपर्क करेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम ये सेशंस आपके स्कूल में या फिर आपके बच्चों के स्कूल में कंडक्ट करवाएंगे। आइए हम सब मिलके इस टॉपिक को जितना हो सके डिस्कस करें, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को जितना हो सके जागरूक करें, ताकि इस बीमारी की वजह से किसी भी बच्चे को ऐसा फील नहीं हो कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, उसके सपोर्ट में कोई नहीं था, या फिर उसको ये नहीं फील हो कि मुझे तो समझने वाला कोई नहीं है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।